हाँ तो विकीडॉस, तुम्हारा स्वागत है पहले तो किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज एक चीज हमें कवर करनी थी। वो काफी हद तक हम कुछ दिनों से एक तरीके से उस चीज से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है या फिर उनसे उस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ भी शेयर करें। तो सीन ऐसा है कि आज हमारा दोस्त आया था यहाँ पे। तो दो दोस्त आए थे बेसिकली हमारे यहाँ पे, वो भी लखनऊ से गुजरात में। तो अगेन तुम समझ सकते हो, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मिलके उससे ये सारी चीजें। तो उसको हमने प्रोटीन दिया था 2 किलो का डिब्बा, क्योंकि वो एक तरीके से काफी ज्यादा पतला है। तो फिर उसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी और हमें ये करके खुशी मिली कि एटलीस्ट अगर हम उस पोजीशन पे हैं जहां ये चीज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा और सामने वाले का कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो चीज तुम्हें भी करनी चाहिए। तुमने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि कुछ अच्छा करने के लिए तुम्हें हमेशा गरीबों की तरफ जाना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में केयर करते हैं, कुछ ऐसा तुम कर सको जो तुम्हें इम्पैक्ट ना करे कुछ अच्छा करने से। इन शॉर्ट सिर्फ तुम्हें अच्छा फील कराएगा वो सिर्फ, लेकिन तुम्हारे दिनोचर्या पे या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा कटके नहीं जा रहा है, तो तुम्हें उसके लिए, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए भी ये चीज करते रहनी चाहिए। ये मेन चीज थी। वापस आते हैं तो उसका जो दोस्त था या फिर हमारा जो कॉमन फ्रेंड कह सकते हो या फिर ये सारी चीजें, तो उसका ऑफिस वाला सीन चल रहा है और हमें याद आया कि हमारे भैया ने भी अभी फिटनेस चालू करी है। तो ऑफिस वालों का सीन ये रहता है, सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं। एक तो टाइम नहीं है, वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, जो कि लाजमी है। 9 से 5 जॉब होती है और कहीं कहीं तो ये सीन होता है कि तुम्हें ट्रैवल करके जाना होता है। जहां हम रहते हैं वहाँ ये सिटी ही ब्लू कॉलर सिटी है। तो ब्लू कॉलर सिटी का मतलब ये होता है जहाँ कंपनीज जो होती हैं, फैक्ट्री आउटलेट होता है, वो शहर के बाहर की तरफ होता है। जहाँ ट्रैवलिंग करने में तुम्हें कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटा तुम्हें ट्रैवलिंग में जाना है और आना जाना तुम अलग से रहा। फिर एक टाइम का खाना तुम्हें ऑफिस में मिल सकता है, एक टाइम का उसमें ब्रेकफास्ट या फिर कोई नाश्ता वगैरह रह सकता है। तो ऐसे में तुम कैसे अपनी हेल्थ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट हम हमेशा ये कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ को लेके। कुछ भी ऐसा मत करो हेल्थ को कंसिडर करते हुए कि जो तुम लंबे समय तक फॉलो ना कर पाओ। हम बोल दें अभी 2 टाइम जिम चले जाओ, तो हो सकता है 2-3 दिन तुम जोश जोश में चले जाओ, फिर नहीं होगा। तो क्या चीज कर सकते हैं, ये चीज मेन इस चर्चा का विषय है। तो सीन ये रहता है कि ऐसे केस में, जैसे मैंने अपने भैया को रिकमेंड किया कि तुम स्टार्ट करो, पहली चीज ट्रैक करो कि कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो। तुम्हें पहले वो पता होना चाहिए कि ओके, अगर हम ये चीज खा रहे हैं, होता यही चीज है कि तुम मोस्टली या दिन में जो भी खा रहे होते हो वो कांस्टेंट ही होता है। कभी तुम राइस खा रहे हो, कभी तुम रोटी खा रहे होते हो, कभी तुम हो सकता है आलू खाओ, कभी स्वीट पोटैटो खाओ। तो ये चीज तुम्हें एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, प्लस उससे हमें कितना मिल रहा है। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि ओके हमें पता है हम 100 ग्राम चावल खा रहे हैं तो इसमें कितनी कैलोरीज हो सकती हैं, या एक रोटी खा रहे हैं तो इसमें कितनी कैलोरी है। सेम चीज दाल वगैरह, कौन सी दाल खा रहे हैं। दाल में तो मोस्टली अधिकतर में एक ही चीज होती है, बट अगेन अगर हम अंडे खा रहे हैं तो कितना होता है। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि तुम्हें डाइट अपनी अच्छी रखनी है, तुम्हें क्लीन डाइट रखनी है। और ये एक्सक्यूज नहीं झाड़ना कि अरे भाई मजबूरी है, वो सारी चीजें। हमारे जो दोस्त का सीन था, इसको हमने जो चीज को, यानी हमने जिसको प्रोटीन दिया, तो उसका सीन ये बनना था कि वो सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा था पूरा पूरा। तो हमने उससे कहा कि कुछ मत करो, तुम ओट्स घर पे लेके जाओ, एक ओट्स का पैकेट लो, तुम पीनट्स लेके जाओ 1 किलो, और बस यही चीज तुम्हें चाहिए। तीसरी चीज जो है वो हमने तुम्हें प्रोटीन दी है। तुम लो, सुबह लो, 1 स्कूप ओट्स डालो मतलब 40 ग्राम, आधा स्कूप पीनट्स डालो 20 ग्राम, और 1 स्कूप या फिर 3/4 से स्टार्ट करो, प्रोटीन डालो। बस ये तुम्हारी पूरी मील रेडी है। मतलब ओट्स को पकाने के लिए गर्म पानी यूज करो। तो ये चीज तुम एक्सक्यूज ना करो, तो ये चीज तुम्हारी 5 मिनट में रेडी हो सकती है और एक परफेक्ट मील है। वापस आते हैं, तो पहली चीज तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि तुम क्लीन ईटिंग रखो। ये चीज तुम्हारे हाथ में है। तुम यहाँ एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि नहीं भाई मजबूरी है कोई। अगेन जैसे हम कहते हैं कि वो कोई चीट मील बाल्टी में रखा पानी नहीं है जो तुम्हारे ऊपर डाल दिया, अरे भाई खाना पड़ गया। तो नहीं, तुम चूज करते हो उस चीज को, वरना हेल्दी ऑप्शन हमेशा होते हैं। चाहे वो शादी में जाते टाइम हो, चाहे शादी से आते टाइम हो, या तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे चाचा की शादी हो, किसी की भी हो। अगेन तो पहली प्रायोरिटी तुम क्या खा रहे हो तुम्हें वो पता होना चाहिए। क्लीन ईटिंग दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर आते हैं ट्रेनिंग वाले पार्ट पे। स्टार्ट करो, जैसे हमने अपने भाई को रिकमेंड किया कि स्टार्ट करे थे हमारे भाई ने 5,000 स्टेप्स पे, और धीरे धीरे वो स्टेप्स बढ़ाते बढ़ाते आज की तारीख में वो 8 से 10,000 के बीच में है।
क्या प्रोग्रेस है। 95 से ऊपर स्टार्ट किया था और आज वो वेट 92 के अंडर है और हमारा भाई 5-7 5-8 के आसपास है। और अब वो क्योंकि इतना डिसिप्लिन में आ चुका है, शुगर भैया ने हमारे बिल्कुल बंद कर दी है। अब उसे पता होता है कि ओके हमें पीनट्स खानी है तो पीनट्स में फैट ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है, तो हमें कितनी खानी है या फिर कम खानी है। तो ये आदत तुम बिल्ड कर सकते हो एक तरीके से। और स्टेप्स का सीन क्या रहता है भैया, हमारा 2 टाइम में स्टेप्स पूरे करता है। एक तो सुबह उठने के बाद, जहां पहले भाई हमारा 8 बजे उठता था, आज की तारीख में भाई हमारा पहले ही 6 बजे उठ जाता है। जहां पहले वो 10 बजे सोता था, आज वो 9 बजे सो जाता है भाई हमारा। तो इस तरीके से 2 सेशन में भाई ने हमारे स्टेप्स को स्प्लिट किया, एक सुबह और एक शाम को डिनर के बाद। एंड उसके रिजल्ट मिल रहा है हेल्थ वाइज भी, और स्लीप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ सही है। तो ये एक बेसिक चीज़ से तुम स्टार्ट कर सकते हो अपनी ऑफिस लाइफ की और अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को बैलेंस करते हुए। तो इसके बाद क्या है, अब सेकंड स्टेप्स हमारे भाई का क्या है, वो ये है क्योंकि अब सुबह टाइम ज़्यादा है, जहां पहले 8 बजे उठते थे अब 6 बजे उठ रहे हैं, तो 2 घंटे हमारे पास हैं। क्या कर सकते हैं, अब 6 बजे उठ रहे हैं तो हमारे पास कुछ नहीं तो 1.5 घंटे की विंडो है या 2 घंटे की विंडो है, जहां हम कार्डियो के साथ एक 45 मिनट का ट्रेनिंग सेशन भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि 6:30 से लेके करीब तुम्हारा 7:30 या पौने 7:15 तक एक 45 मिनट का ट्रेनिंग सेशन हो गया। और तुम कह सकते हो कि 15-15 मिनट के कार्डियो सेशन पहले और बाद में हो सकते हैं। एक तरीके से शुरुआत का जो 15 मिनट का सेशन होगा वो वार्म अप की तरह होगा, बाद वाला एक तरीके से थोड़ा सा तुम कूल डाउन सेशन कह सकते हो, या फिर ऐसा सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के पर्पज से वो सेशन हो सकता है। तो इन दी एंड सारी चीज तुम्हारे हाथ में है। और ये चीज हम बता रहे हैं जब हमारे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, फिजिकल स्ट्रेस रहता है, उसके बाद तो तुम समझ सकते हो चीज कि क्या चीजें तुम्हारे हाथ में है, कितना तुम कंट्रोल कर सकते हो। बस अगेन तुम्हें थोड़ा सा दृढ़ निश्चय अपना मजबूत करना पड़ता है। दृढ़ निश्चय तुम्हारा होना चाहिए कि नहीं हमें करना है तो करना है। और ये चीज हो जाती है ना कि अगेन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर तुम कुछ हेल्थ कॉन्शियस हो तो तुम समाज में ये चीज हो गई है कि अरे बाप रे तुम कुछ अलग कर रहे हो। जैसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में होता है, अरे भाई थोड़े से एब्स आ गए, अरे भाई तुम तो एकदम एनाबॉलिक्स के बंदे हो। तो वो चीज तुम्हें थोड़ी सी दूर करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अगेन मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो यही हमें पंचायत पेलनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास शेयर करने के लिए। कल हमें अपना वेट देखना है, कल हो सकता है हमारा हाई कार्ब डे हो। लगातार 2 दिन हम हाई कार्ब डे का प्लान कर रहे हैं क्योंकि जो इस बार का शो होगा हमारा उसमें हमें क्योंकि डिप्लीशन वगैरह प्रॉपर रख रहे हैं तो 2 हाई कार्ब डे रखने होंगे या फिर 2 लोडिंग डे रख रहे हैं। तो उसको हम एक तरीके से, अगर कल हमारा वेट आज के वेट से भी कम होता है, पिछले 2 दिन से लगातार हमारा वेट कम हो रहा है और काफी अच्छे नंबर में कम हो रहा है, तो अगर कल भी हमारा वेट कम होता है देन कल हाई कार्ब डे होगा, अदरवाइज नॉर्मल डे ही रहने वाला है। और परसों हाई कार्ब डे है, ये कंफर्म है। और ये प्लान कल डिसाइड होगा कल के वेट से कि कल हाई कार्ब डे रखना है कि नहीं रखना, वरना परसों तो हाई कार्ब डे कंफर्म है। कल का सिर्फ कल का वेट डिसाइड करेगा। अगर कल का वेट कम होगा, अगर जैसे आज था 80.20, अगर कल ये इसके नीचे रहता है तो हाई कार्ब डे कंफर्म है कल भी, जहां 400 ग्राम कार्ब के आसपास या उसके थोड़ा सा नीचे रखना चाहेंगे हम। उसके अगले दिन वाला कार्ब हाई कार्ब डे होगा, वो 450 ग्राम कार्ब का होगा। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी भाई बस पहले देखो तुम सुबह क्लिप, फिर देखो वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, अभी जस्ट हम एब्डोमिनल करके आए हैं। आज का सीन ये रहेगा कि रहा था कि हम सुबह उठे, पोजिंग की, जल्दी से जिम आए, पास में ही है तो वहाँ पे हमने एब्डोमिनल ट्रेन किया। अभी 15 से 20 मिनट, सिर्फ 3 मूवमेंट रखे थे और 3 ही मूवमेंट सफिशेंट होते हैं एब्डोमिनल ट्रेन करने के लिए। और जिसमें से 2 सेट थे, नहीं 3 सेट थे 2 एक्सरसाइज के, और 1 सेट थे 2 सेट थे 1 एक्सरसाइज के। मतलब इन शॉर्ट 3-2-3, 3 दूनी 5, 3-2 5, 3 8, तो 8 सेट का यानी पूरा एब्डोमिनल रूटीन था। और एक वेटेड एक्सरसाइज थी, बाकी 2 बॉडी वेटेड एक्सरसाइज थी। एक तो फंबल बहुत मार रहा है, अभी हम थके हुए हैं इसलिए। तो अभी हमें स्टेप्स पूरे करने हैं और अगेन अभी हमारे पास करीब 1 घंटे के आसपास है स्टेप हिट करने का। पर 1 घंटे से पहले में पूरे हो जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी निकल के आ गए थे, तो वो सीन भी है। बाकी आज ट्रेन करना है हमें बैक, और कल संडे है और परसों हमारा कार्ब लोड डे है, तो उसके लिए भी थोड़े से एक्साइटेड है। तो वो देखने तो मज़ा आएगा। पर आज पहले तुम देखोगे अभी बैक डे।
Come on. तो भाई तो उसने ऐसा पहले तुम्हारे साथ एक फुल डे में एक तो ना धीरे धीरे डेथ फेस और हम पकड़े लगने लगे हैं, चेहरा एकदम हमारा सूख गया है। तो वापस आते हैं आज बैक बाइसेप्स और रियर डेल ट्रैप्स सब सारा ट्रेन करना है। बट अगेन मुद्दे की चीज़ ये है कि जो पहले एक्सरसाइज थी जो कि थी तुम्हारी वाइड ग्रिप, तुम्हारा चेस्ट सपोर्टेड रोज, उसके 3 सेट थे। ये पुल डाउन के सिंगल हैंड, इसके 2 होंगे, टी बार रोज के भी 2 होंगे, टी बार रोज के अंदर फिर चेस्ट सपोर्टेड रोज जो भी कह लो, फिर सीटेड मशीन रोज के भी 2 होंगे। यहाँ बैक हमारा एक तरीके से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद रियर डेल्ट वगैरह के भी 2 ही सेट लेने हैं। बाइसेप्स में 3 सेट जाएंगे, बैक्स में 3 सेट जाएंगे, तो वो चीज़ रहेगी। कोशिश करेंगे 8 से 10 के बीच में आए, तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। One, two, three, 5, 7. Come on. 8. Two more. Yes. Yeah. One more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Done.
Focus. Come on. तुम्हें दिख रहा होगा तो क्योंकि जूम इन लेंस लगा हुआ है तो भाई बहुत ज़्यादा जूम इन करके ये दिखा रहा है, लेकिन भाई साहब ब्लर कितना तगड़ा करके रखा है। मुझे लग रहा है ये वाला लेंस हमें लेना ही पड़ेगा, बट तुम समझ जाना कि अभी मेरी औकात के बाहर की चीज़ है वो। बट वापस आते हैं, आज का वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगेन जितनी मूवमेंट हमने सारे रिकॉर्ड किए थे तुमने सारे देखे हैं। तो मोस्टली क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा अपर बैक की फोकस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखी होंगी मोस्टली ग्रिप जो थी हमारी वाइड ही थी, क्लोज ग्रिप नहीं थी। एक न्यूट्रल जैसी थी टी बार पे हमने की थी, और वो जो सीटेड मशीन रोज की थी, थोड़ा सा वो लैट्स के लिए तुम कह सकते हो। बट अगेन थोड़ा सा मेजर जो फोकस कर रहे थे वो हम अपर बैक पे कर रहे थे। बाकी बाइसेप्स भी अच्छे से ट्रेन किया, रियर डेल्ट भी था, स्टिरप्स भी था, और फोरआर्म्स भी आज काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो ही गए, क्योंकि उसके लिए हमें एक वीडियो भी बनानी थी रील पे। और हमने कहा कि चलो ठीक है, उसको थोड़ा सा फोकस रख के एक सेशन भी रख ही लेते हैं। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत, और तुम अपना ख्याल रखना। बाकी तुमसे मिलते हैं कल।